तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। Praise the Lord. हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा और आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको रचा है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ऐसा महान प्रभु है हमारा। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। गाएंगे राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, ओ महिमा हो। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। ये बोले जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया। राजाओं का राजा है, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो था उसने है मिटा डाला, विधियों का जो लेख था उसने है मिटा डाला। राजाओं का राजा, हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु। सभी जन गाएंगे राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है।
मसीह हालेलुया प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा हालेलुया वो प्रभु का प्रभु ओ राजाओं का राजा राजाओं का राजा ओ हालेलुया प्रभुओं का प्रभु ओ हालेलुया राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है हालेलुया वो आपका मेरा प्रभु है हमारा राजा है हमें बनाने वाला वो प्रभु यीशु तेरी आराधना हुए आइए अपनी आंखों को बंद करें परमेश्वर की ओर निहारें तू योग्य है यहोवा वो राजाओं का राजा तू तेरी महिमा हो तू ऊंचा हो यीशु राजा हाथों को उठा के वो राजाओं के राजा की आराधना करें उसकी आराधना हमारे जीवन से होती रहे ओ तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दया की आराधना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दया की आराधना करूं तेरी आराधना करूं संगीत तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत हृदय के तार छेड़े जनकार हृदय के तार छेड़े जनकार तेरी आराधना है मधुर गीत तेरी आराधना है मधुर गीत जीवन से मेरे तू महिमा पाए एक ही कामना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं कण कण छाया है तेरी महिमा का राज सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा हर पल सुनाते हैं आनंद का राग गाइए हर पल सुनाते हैं आनंद का राग मेरी भी भक्ति तुझे
प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, हम तेरा स्वागत पाप क्षमा कर जीवन तेरे अभिषेक को हम दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान और सर्वशक्तिमान, जीवन में तू रोशनी जला दे, जिससे हमारी आस, तू ही हमारी आशा है। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुने। अवश्य ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में पूरा कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दें, उसे एक्सेप्ट करें। वो प्रभु आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है। वचन कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा। उसके वचन के लिए अपने हृदय के रूपी द्वारों को खोले, अवश्य ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आइए वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस आवर बैड कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए हम खुदा के कलाम की ओर चलें और परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और उसके 30 पद से लेकर के और 35 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ तितर बितर हो जाएंगी। मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह के पर्व के पहले पूर्व संध्या पर उसने अपने चेलों के साथ जियाफत की, और चेलों के साथ जियाफत करने के बाद, और वो सांझ का समय था, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि उन्होंने 32 पद में लिखा है, और वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। भोजन के बाद भजन किया, ऐसा बाइबल बताती है। तो 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। भोजन करने के बाद भजन करना ना भूलें। यीशु मसीह ने ये जो भजन किया है, ये भजन जो है, मेरे अजीजों, भजन कब गाया जाता है या गीत कब गाया जाता है?
हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं और खुशी का माहौल होता है और कोई बर्थडे पार्टी होती है या कोई ऐसा कोई ओकेशन होता है जहाँ किसी खुशी के कारण लोग जमा होते हैं, तो वहाँ बैठे बैठे लोग बोलते हैं चलो अपन गीत गाते हैं। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ खुशी की नहीं है, माहौल खुशी का नहीं है। इसका मतलब है यीशु मसीह को तो पता है कि मैं थोड़ी देर के बाद पकड़वा लिया जाऊंगा, मेरा मृत्यु का समय आ गया है। और उस समय बाइबल बताती है उसने अपने चेलों के साथ भजन किया और भजन गाकर, शायद भजन गाते गाते ये जैतून के पहाड़ पर चढ़ गए। मेरे अजीजों, कई बार जब हमारी परिस्थितियां ठीक होती है, हमारे मुंह से भजन निकलता है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो तो भजन गाना थोड़ा दिक्कत का विषय हो जाता है। और हमें इस बात को समझना है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आराधना करें, भजन गाएं। मेरे अजीजों, हम इजराइलियों को देखते हैं कि जब वो लाल समुंदर से पार हुए तो डफली बजाकर मरियम ने गीत गाया और खुशियां मनाई। और भी जगह हम देखते हैं कि जब खुशी का माहौल होता है तो अक्सर भजन, आराधना, गीत गाए जाते। लेकिन यहाँ खुशी का माहौल नहीं है। अगर आप प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और उसके 25 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक विपरीत परिस्थितियों में दो खुदा के बंदे गीत गा रहे हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ये भजन गा रहे थे। अब आप सबको पता है कि पौलुस और सिलास जो जेलखाने में थे, परिस्थितियां विपरीत थी और मुंह से भजन निकलना बहुत मुश्किल था। जैसा आप तो सब जानते हैं कि दुनिया में जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो अन्य प्रकार का भजन गाने लगता है, यानी गाली गलौज करने लगता है। गुस्सा उसके चेहरे से प्रकट होता है, वो सामने वाले पर क्रोध प्रकट करता है। लेकिन पौलुस और सिलास क्रोध प्रकट करने के बजाय प्रार्थना में और भजन में मशगूल थे। और ऐसी परिस्थितियों में जब भजन गाया जाता है, वो हृदय की गहराई से निकलता है और वो भजन खुदा को कबूल होता है। मैं जानता हूं हमारे यहाँ मृत्यु की बेला में भी मसीही लोग प्रभु की आराधना और भजन करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे अजीजों, केवल मृत्यु की बेला में ही नहीं, आपकी विजय और पराजय दोनों में आपके चेहरे से, आपके मुंह से भजन, आराधना, संगीत, आत्मिक गीत निकला करें। सो प्रभु को धन्यवाद हो। खैर, मेरा विषय ये नहीं है, हम विषय में से और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और 31 पद में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। मेरे विषय में क्या खाओगे? ठोकर खाओगे। अब मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में ठोकर के विषय में बहुत सारी बातें लिखी है, तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसके 6 पद और से लेकर के। अब पहले अपन इस बात को समझ लें, मैंने पहले जब ये मत्ती 18 प्रचार किया है तो ठोकर के विषय में बहुत अच्छी रीति से प्रचार किया है। आध्यात्मिक जगत में ठोकर का क्या मतलब होता है? बैकस्लाइड हो जाना,
अपने रास्ते पर चलते चलते पीछे हट जाना, प्रभु को पीठ दिखा देना। और कोई भी इंसान जब पीठ दिखाता है या प्रभु की आराधना करना बंद कर देता है, प्रभु से संबंध तोड़ लेता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई व्यक्ति होता है, आपका समाज का डर होता है, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। वो हमारे जीवन में आते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लहरें, तूफान, परिस्थितियां, हारी, बीमारियां, शादी ब्याह, मौत, मैयत, मरेंगे तो गड़ेंगे कैसे, मरेंगे तो उसके बाद हमको जलाएंगे या गाड़ेंगे, और हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे अवरोधक, जिनको इंग्लिश में स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, वो आपके सामने खड़े होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये छोटी मोटी बातें हमारे आड़े नहीं आ सकती हैं। प्यार में वो हमें रोक नहीं सकती हैं। देखिए, बाइबल में एक जगह लिखा है, पानी की बाढ़ भी प्रेम को रोक नहीं सकती है। तो कुछ चीजें हमारे जीवन में होती है। तो दो बात मैं आपको बताना चाहता हूं यहां विशेष तौर से। एक तो ठोकर लगती है जब बच्चा चलना सीखता है, चाइल्डिश होता है, बचपना उसके जीवन में होता है। जब वो चलना सीखता है, जब ज़्यादा ठोकर लगती है, कभी इधर ठोकर खाता है, कभी उधर ठोकर खाता है, कभी सोफे पे टकरा जाता है, कभी पलंग पे टकरा जाता है। और जब वो चलना सीख रहा होता है, यानी चाइल्डिश अवस्था में जब वो होता है, तब ठोकर लगती है। मसीही जीवन में भी आरंभिक दौर में जब हम प्रभु के पास आते हैं तो कई चीज़ें हमारे लिए अवरोधक बन जाती हैं, बाधाएं बन जाती हैं, और मसीही जीवन में हम पीछे हट जाते हैं। दूसरा एक और परिस्थिति है, और वो है अंधेरे में चलना। ज्योति आपके पास होने के बावजूद भी कई बार आप अंधकार में चलते हैं। वचन आपके पास होने के बावजूद भी आप अंधकार में चलते हैं। और जो लोग अंधकार में चलते हैं वो लोग ठोकर खाते हैं। जो उजाले में चलता है, जिसके पास ज्योति है और ज्योति का जो इस्तेमाल करता है, वो कभी ठोकर नहीं खाता है। जिसने बाइबल को पढ़ा है और यीशु को चख कर जाना है, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। तो दो अवस्थाएं हैं। अब मैं नहीं जानता आप कौन सी अवस्था में चल रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि साहब मुझे ठोकर लग गई, तो भाई एक आयत में आपको पढ़ा देता हूं। बाइबल में यीशु मसीह ने ठोकर के विषय में क्या कहा, जरा पढ़ दीजिए। पर जो कोई इन छोटों में से हाँ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, एक को ठोकर खिलाए। जो आपका पड़ोसी आपको ठोकर खिलाए, आपका रिश्तेदार आपको ठोकर खिलाए, जो आप अभी अभी प्रभु में बढ़ने लगे हैं, उन छोटे से छोटे को, जो अभी अभी चाइल्डिश हैं, जो अभी बचपन में आध्यात्मिक जीवन में बचपना उनका शुरू हुआ है, ऐसे लोगों को बहुत सी दफा ठोकर खिला देते हैं लोग। और उसके लिए भला होता, अरे भैया सुनो, ठोकर लगी उसको नहीं, जो ठोकर दिला रहा है, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा है, जो रोक रहा है मसीह के पास आने से, उसके लिए सजा क्या है भाई, जरा पढ़ो। उसके लिए भला होता, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका दिया जाता और वह गहरे समुद्र में और डुबोया उसे जाता। गहरे समुद्र में डाल दिया जाता, ताकि वो कभी वापस बाहर निकलकर किसी और को ठोकर ना खिलाए। नंबर 2 आगे बढ़ेंगे। ठोकरों के कारण, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, संसार पर हाय। जो तुमको ठोकर खिलाता है वो तो श्रापित है। हाय का मतलब होता है श्रापित है। जो तुमको इस मार्ग में बढ़ने से रोकता है, ठोकरों का लगना अवश्य है। और यीशु मसीह ने यह कह दिया कि ठोकरों का लगना इस आध्यात्मिक जगत में, इस जीवन में, इस यात्रा में ठोकरों का लगना, दुर्घटनाएं होना, ये लाजमी है।
पर हाय उस मनुष्य पर पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जिसके द्वारा ठोकर लगती है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसके ऊपर हाय श्राप। तो ठोकर का लगना अवश्य है, पर हमें हर ठोकर से बचना चाहिए। कभी कभी यीशु मसीह जब प्रचार करता था, लोगों को यीशु के प्रचार से भी ठोकर लग जाती थी। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 41 पद को। मनुष्य का पुत्र हाँ, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को। अब ध्यान से सुनना, अगर आप किसी आध्यात्मिक जीवन में चलने वाले व्यक्ति के लिए रुकावट बनते हो, ठोकर का कारण बनते हो, उसको डराते हो, समझाते हो कि भैया तू रास्ता जो पकड़ा है ठीक नहीं है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे और जो ठोकर का कारण बना हुआ है उसको और कुकर्म करने वालों को, इसका मतलब क्या है, ठोकर खिलाने वाला और कुकर्म करने वाला को क्या करेगा, वो इकट्ठा करेगा। और क्या करेंगे इकट्ठा करने के बाद? और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे और उनकी सजा सुनो। इसलिए भाई कोई भवन में जा रहा हो, चर्च में जा रहा हो, तो मेरी सलाह है आप रोका मत करो उसको, नहीं तो तुम पर, तुम्हारे बच्चों पर श्राप आ जाएगा। और श्राप तो आएगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर तुमको आग के कुंड तक डालेंगे, पहुंचा देगा और जहां रोना पड़ेगा और दांत पीसना होगा। आज बहुत सारे लोग ठोकर का कारण बनकर, बहुत सारे विश्वासी, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। और मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मरकुस 9:42। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास ये करते वही हैं। आए थे जो अभी हमने वहां पर पढ़ी, लेकिन मरकुस ने भी उसको डाला है। अब पढ़ेंगे हम रोमियो की पत्री 14वां अध्याय और उसका 21 पद। भला होता यह कि तू न मांस खाए और ना दाखरस पिए और ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। मतलब तेरे खाने से, तेरे पीने से, तेरे व्यवहार से, तेरी बातचीत से, तेरे पहनने से, ओढ़ने से अगर तेरे भाई को ठोकर लगे तो तू ऐसा काम मत कर भाई, तू ऐसा काम करना बंद कर दे। चलिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 32 पद पढ़े। तुम ना यहूदियों हो ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। तुम ना तो यहूदियों के लिए ना यूनानियों के लिए। इसका मतलब क्या है? यहूदियों से तो मतलब समझ लीजिए जो विश्वास में आ चुके हैं उनके लिए, और जो अभी विश्वास में नहीं आए वो यूनानी हो गए यानी अन्य जाति हो गए, जो यीशु को नहीं जानते उनके लिए, दोनों के लिए आप ठोकर का कारण ना बने। और बाइबल बोलती है परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। ना तो तुम यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए, ना छोटों के लिए, ना बड़ों के लिए, ना कलीसिया के लिए और कलीसिया में पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए, ना पास्टर विश्वासी के लिए, ना विश्वासी पास्टर के लिए और ना विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए ठोकर का कारण बने। ऐसा नहीं करो जिससे तुम्हारे व्यवहार से लोग चर्च छोड़ के चले जाएं। यह बात सच है कि जब पासबान किसी गलती पर किसी विश्वासी को रोकता है, टोकता है, वो चर्च आना बंद कर देते हैं और फिर वो बाहर जाके ये बोलते हैं हमको ठोकर लग गई। काहे से ठोकर लग गई? पादरी साहब के कथन से ठोकर लग गई। अच्छा, वो ये नहीं बताएगा कि मैं ये गलती कर रहा था, इस गलती को रोक रहे थे, वो कभी नहीं बताएगा। ये ध्यान रखना, आप हमेशा अपनी ही सफाई पेश करेगा और गंध फैलाने की कोशिश करेगा। जो अच्छे खासे प्रभु के मार्ग में चल रहे विश्वासियों को भी भड़का देने की कोशिश करेगा और आपको विनाश के समुद्र में डालकर
आपको भी खुद तो मरे, दूसरे को भी ले डूबना। कई बार कलीसिया में बहुत सारी बातों को लेकर खुसुर फुसुर होती रहती है। उसने चर्च क्यों छोड़ दिया, वो उसने चर्च आना क्यों बंद कर दिया, और खुसुर फुसुर इधर उधर की होती रहती है। मैं आपसे बोलता हूं कि भाई खुसुर फुसुर करने के बजाय पास्टर से आके पूछ लो कि पास्टर साहब वो परिवार क्यों नहीं आ रहा है, तो पास्टर साहब उस बारे में आपको अगर बताने के लायक होगा तो बता देंगे, वरना अपने पास्टर में भरोसा रखो। इस बात का भरोसा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, अपने बाप में, आध्यात्मिक गुरु में, आध्यात्मिक पास्टर में, जो आपका अगुआ है उसके अंदर आपका इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर पास्टर ने कोई निर्णय लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा, कलीसिया की और परमेश्वर की राज्य की भलाई के लिए लिया होगा, और इसलिए लिया होगा कि दूसरा ठोकर ना खाए, दूसरा बर्बाद ना हो, इसलिए बोला होगा, निकाला होगा या आना बंद किया होगा इस व्यक्ति ने। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते। शैतान बड़ी खूबसूरती से आपको बरगला देता है, बहका देता है, और आपके आध्यात्मिक जीवन का पतन कर देता है, और आप भी उसकी भोली भाली सूरत में फंसकर, उसके कथनों में फंसकर आध्यात्मिक संगति को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही काम करते हैं कलीसिया में। मेरे अजीजों, कलीसिया में मूवर और ब्रोकर दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी दोस्ती किससे है, आपकी संगति किन के साथ है। कलीसिया में सम्लत और तोबिया भी पाए जाते हैं जो काम में रुकावट पैदा करने वाले हैं, और कलीसिया में हारून और हूर जैसे लोग भी होते हैं, जब पास्टर थक जाता है तो उसके हाथ को ऊंचा करने का काम भी करते हैं। बात दरअसल यह है कि आप किसके साथ खड़े हैं, आप किस प्रवृत्ति में हैं। चलिए अपन अगर आगे बढ़ते हैं, और इस बात को पूरा करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ लिखा है कि तुम मेरे विषय में ठोकर खाओगे। यीशु मसीह ने उनको चेतावनी दी, तो वहाँ लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा। मैं चरवाहे को क्या करूंगा? मारूंगा। यीशु मसीह ने उस कथन को यहाँ पे दोहराया और लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें क्या हो जाएंगी? तितर बितर हो जाएंगी। और परंतु मैं अपने जी उठने के बाद, परंतु मेरे जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। मैं तुमसे पहले गलील को पहुंच जाऊंगा। और इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस जो उसका एक चेला था और यीशु मसीह के बहुत करीबी चेला था, उसने अपनी करीबी होने का दावा भरते हुए ये कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं तेरे विषय में कभी ठोकर न खाऊंगा। दावा। मेरे अजीजों, बाइबल एक सच्ची किताब है। बाइबल बोलती है, परम मित्र पर भी भरोसा मत कर, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोल। न जाने कब क्या होगा, कुछ पता नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया इस दावे को सुनने के बाद, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्ग के बांग देने से मुर्गा बांग नहीं देगा, उससे पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। 3 बार मेरा इनकार करेगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी के रूप में पतरस के लिए भविष्यवाणी कर दी कि तेरी जिंदगी में ऐसी घटना घटने वाली है। और यीशु मसीह ने जब उससे कहा, तो बाइबल बताती है, 35 पद को भी पढ़ दीजिए। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े। ओ, क्या दावा भर रहा है? यदि मुझे तेरे साथ यदि
मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। तो मैं तुझसे कभी नहीं मुकरूंगा मेरे और अजीजों। ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। मेरे अजीजों, अगर हम इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह जब पकड़वा लिया गया और पकड़वा दिए जाने के बाद उसके अंदर हम देखते हैं, इसके 58 पद को पढ़ें, 26 का 58। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, सारे चेले तितर बितर हो गए और सब कोई इधर उधर जाकर के छुप गए। और फिर क्या हुआ? और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के पास साथ बैठ गया। ओ, किसके साथ बैठ गया? प्यादों के साथ बैठ प्यादों गया। के साथ बैठ गया। मेरे अजीजों, प्यादों के साथ बैठने के बाद क्या हुआ? पढ़िए। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। हाँ, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी चलिए अब घर पे पढ़ लेना, 69 पद को पढ़े। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था हाँ, कि एक दासी उसके पास आई एक लड़की, एक महिला उसके पास आई और कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था। ओ, यू आर ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। जब उसने उसको पहचान लिया तो पतरस भैया ने क्या उत्तर दिया देखें। उसने सबके सामने ये कहते हुए सबके इनकार किया, सामने उसको ये कहकर इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। तो क्या कह रही है? क्या कह रही है? आई कांट अंडरस्टैंड। एंड पीटर डिनाई जीसस क्राइस्ट। पतरस ने यीशु का प्रथम बार इनकार कर दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि तू आज रात मुर्गा बांग नहीं देगा, उससे पहले तेरी दशा ये हो जाएगी। और क्या हुआ? जब वह बाहर ड्यूटी में गया, हाँ, उसके बाद वहां से निकलकर भागा वो। तो दूसरी दासी ने उसे तो देखकर, दूसरी एक महिला ने उसको देखकर उससे कहा, जो वहां थे, कहा हाँ, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। ये भी यीशु के साथ ही घूमता फिरता था, 3 साल से देख रही हूँ उसको। उसने शपथ खाकर, और उसने फिर वहां पे शपथ खाई, झूठी शपथ खाई, फिर इनकार किया, और फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। नहीं जानता। ही डिनाई सेकंड टाइम। मेरे अजीजों, जो दावे भरते हैं आपके साथ जिंदगी गुजारने के, भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो मनुष्य हैं। दुनिया साथ छोड़ देगी, आपका कपड़ा भी आपका साथ नहीं देगा। आपके बच्चे जिनके लिए आप अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, वो बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे। आपका पति जिसके साथ आपने फेरे खाकर या भवन में आकर ओथ ली और उसने कहा जीवन पर्यंत तुझे संभालूंगा, तुझसे प्यार करूंगा, दुख में सुख में तेरा साथ दूंगा, कुछ समय के बाद कुछ परिस्थितियों से बोलता है लिख के दे दो, छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। मेरे अजीजों, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी आपके जीवन में आ सकती हैं, आपका अपना कपड़ा भी आपका साथ नहीं देगा। पर जब आपका कपड़ा भी आपका साथ नहीं दे, तब एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर ने कहा है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा, और ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, कि मनुष्य नहीं हूं मैं परमेश्वर हूं। आई एम अ लिविंग गॉड। पतरस ने दूसरी बार डर के मारे यीशु का जो हाल उसने देखा, चेलों ने जो हाल देखा, उसमें सबसे पतरस जो था वो एक आई विटनेस के रूप में था, और वो यीशु के तमाशे को देख रहा था।
यीशु के कोड़े मारे, यीशु का मजाक उड़ाया, ठट्ठे में उड़ाया, वो सब कुछ यीशु को देख करके वो बोला अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरा भी हाल ऐसा ही कर देंगे। और इस कारण से उसने जो है अपने आप को बचाने के लिए बोला मैं उसे जानता ही नहीं हूं। भूल गया 3 साल तक रोटियां तोड़ी साथ। यह है मनुष्य का स्वभाव। कृपया ध्यान दीजिए, यह है शरीर में होने का स्वभाव। लेकिन जब यही पतरस आत्मा में आएगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, तो यीशु के लिए कुर्बान भी होगा। मैं पतरस की पूरी कहानी नहीं सुना सकता आज, पर पतरस यहां पर यीशु को दूसरी बार डिनाई करता है। लेकिन आगे पढ़िएंगे ब्रदर, आगे पढ़िएगा। थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है। अरे भैया, हम तुझे जानते हैं, तू भी उसके साथ ही घूमने वाला एक व्यक्ति है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तेरी भेद को क्या कर देती है? खोल देती है। एंड ही डिनाई, लोगों के सामने उसने यीशु का फिर इनकार किया। पढ़िए। तब वो धिक्कारने लगा। और चलो, शपथ खाने पहली लगा। बार तो इनकार किया, लेकिन दूसरी बार भी इनकार किया, अब तीसरी बार क्या कर रहा है? धिक्कार रहा है और शपथ खाने लगा और कसम खा के बोल रहा है मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अरे क्या, जिसने यीशु के साथ रहकर चमत्कारों को देखा, जिसने यीशु के साथ रहकर बड़े बड़े चमत्कार देखे, मुर्दे जिलाए, यीशु, उस यीशु का आज धिक्कार रहा है। शायद हो सकता है अपने आप को धिक्कार रहा हो, लानत है मुझ पर, ऐसा बोल रहा होगा अगर मैं उसको जानता हूं तो। लो सुन लो। तब वह धिक्कार देने लगा और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और इतने में क्या हुआ? और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तीसरा वचन पूरा हुआ, भविष्यवाणी पूरी हुई, और मुर्गे ने क्या दे दी? बांग दी। मुर्गे ने बांग देने के बाद क्या हुआ? तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई। यीशु की कही हुई बात पतरस को याद आई। ध्यान से सुनना। कई बार आपको तो परमेश्वर की बात ध्यान नहीं आती, परमेश्वर के दासों के द्वारा बोली गई बातें आपको ध्यान में नहीं होती, पर पतरस को ध्यान आ गया। जिस यीशु को मैंने कहा था मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा, तेरे साथ में मरने तक वफादार रहूंगा, हाय मुझ पर, और रोया। बाइबल बताती है मुर्गे ने बांग दी और पतरस जार, उर्दू में है जार, हिंदी में है फूट कर क्या करा? वो रोने लगा। मेरे अजीजों, ये फूट कर रोना उसका पश्चाताप है। क्या आप अपनी गलतियों पर कभी फूट कर रोए हो? फपक कर रोए हो? आप अंग्रेजी का एक शब्द बड़े आराम से बोल देते हो, सॉरी, समझते हो सारे पाप धुल गए। हिंदी में अगर बोले ना तो हिंदी में ऐसे बोलना पड़ता है, कृपया मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दो। पर अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा वर्ड दिया, 1 वर्ड, सॉरी। भारत के लोगों का प्रॉब्लम है, सॉरी दिन में 50 बार बोलते हैं, क्योंकि उनको उसकी अहमियत और उसकी वो गहराई पता नहीं है। इसलिए सॉरी को 25 बार दिन में पानी की तरह पी लेते हैं और मुंह से बोल देते हैं। लेकिन अगर किसी अंग्रेज को सॉरी बोलना हो ना, तो वो 10 बार सोचेगा तब जाकर के सॉरी बोलेगा। वो बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। भारत के व्यक्ति से कितनी बार बुलवा लो सॉरी। ये जार रोया, अपने किए पर, अपनी गलती पर रोया। मेरे अजीजों, मेरा विषय ये है
कि जो यीशु ने कहा वो पूरा हुआ। जो यीशु कहता है वो पूरा भी करता है। आज शाम आपका दावा यीशु मसीह के प्रति क्या है? क्या विभिन्न परिस्थितियां, क्या दुनिया में आया हुआ सताव आपको आपके मसीह से अलग कर सकता है? आप कितने पानी में हैं आज, जब अभी रास्ते खुले हुए हैं? ध्यान से सुनिएगा, अभी रास्ते खुले हुए हैं। आज परिस्थितियां अनुकूल हैं, कल परिस्थितियां विपरीत होंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, और बड़ा दावा भरने वाला व्यक्ति था ये। इसका दावा खोखला निकला। आज बहुत सारे मसीहों के दावे खोखले हैं। बोलते हैं हम मसीह से प्रेम करते हैं और मसीह के लिए कुछ करते नहीं हैं। परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कुछ करते नहीं हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस पृथ्वी पर अपना गवाह बना के रखा है। यू आर ए आई विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाट यू आर गिविंग विटनेस? आप क्या गवाही दे रहे हो? आपकी गवाही क्या है? और आपको हम में से हर एक को गवाह बनाया है, और दूसरा इवेंजलिस्ट करने के लिए, इवेंजलिज्म करने के लिए रखा है। क्या आप प्रतिदिन अपने जीवन में इवेंजलिज्म करते हैं? बाइबल में लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूस भी उठाना है। क्या आप क्रूस उठाते हैं? आप क्रूस को देखकर भागते हैं। पतरस क्रूस को देखकर भागा। ध्यान रखिएगा एक बात, क्रूसिफिकेशन के समय में बाइबल बोलती है, जब यीशु मसीह गलगत्ता के पहाड़ के ऊपर उस क्रूस को उठा कर ले जा रहे थे और वो गिरते थे, पड़ते थे, क्रूस बहुत भारी था, और एक दफ़ा जब यीशु मसीह गिरे तो सिपाहियों ने इधर उधर देखा कि कोई यीशु का चेला है क्या, ताकि इस क्रूस को उठा कर लेके चले। उस समय के लिए शिमोन पतरस का चुनाव किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम शिमोन था। पतरस का पहला नाम शिमोन था, और शिमोन को इसलिए चुना गया था कि वो क्या करे, उस क्रूस को उठाते समय यीशु की क्या करे, मदद करे। लेकिन हुआ ये कि वो उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। उस समय वहाँ पर वो मौजूद नहीं था। मेरे अजीज़ों, जब प्रभु को आपकी ज़रूरत हो, जब प्रभु को आपका प्रयोजन हो, तब अगर आप वहाँ नहीं हैं तो आप मत समझना कि प्रभु का काम अधूरा रह जाएगा। हम परमेश्वर के वचन में से इस बात को देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गिरे तो वहाँ पर एक शिमोन नाम का एक व्यक्ति था। मत्ती 27:32। बाहर जाते हुए हाँ, उन्हें सिमोन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। शिमोन कुरेनी। चुना कौन गया था काम के लिए? शिमोन पतरस। क्रूस उठाने के लिए चुना कौन गया था? दुख के समय में साथ देने के लिए चुना कौन गया था? शिमोन पतरस। शिमोन जिसका नाम पतरस रख दिया गया था। बट ही वॉज नॉट देयर। आज बहुत सारे लोग जिनको जहां होना चाहिए वहां नहीं होते। मैं कई बार ऐसा बोलता हूं, राइट पर्सन इन रॉन्ग प्लेस। पर्सन तो राइट है पर रॉन्ग प्लेस पर है। मेरे अजीजों, अगर एक राइट पर्सन एक राइट जगह पर होता तो शायद आज यहां शिमोन कुरेनी का नाम नहीं होता, शिमोन पतरस का नाम होता। इतिहास बदल जाता,
आप इतिहास बदलने वाले लोग हैं, पर बदल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। इफ यू आर ए राइट मैन, आपको राइट प्लेस पर भी होना है। शिमोन पतरस एक राइट पर्सन था, लेकिन ही वॉज नॉट देयर। एक नया व्यक्ति जिसका नाम शिमोन कुरेनी था, वो वहां मौजूद था। एंड ही गॉट अपॉर्चुनिटी, वो उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया उसने। चेलों को देखा नहीं दिखे, शिमोन कुरेनी को पकड़ लिया, चलो ये क्रूस तुम उठाओ। जिसे शिमोन पतरस को उठाना चाहिए था, उस काम को करने का मौका किसको दे दिया गया? शिमोन कुरेनी को। आज सुसमाचार प्रचार का काम परमेश्वर ने हम मसीहों को दिया। जब मसीहों ने उसे नहीं उठाया तो अन्य जातियों की और प्रभु ने मुंह कर लिया, और आज 90% प्रचारक भारत में अन्य जाति प्रभु में आए हुए मार खा रहे हैं यीशु मसीह के लिए। लेकिन जन्म से मसीही लोग रॉन्ग प्लेस पे होने के कारण राइट वर्क नहीं कर पा रहे। बुरा जरूर लगेगा इस बात पे, पर जो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई थी, आपने इसलिए लूज कर दी कि आप राइट जगह पे नहीं थे। अगर आप सही जगह पर होते तो आपकी ताकत, आपका बल, आपकी सामर्थ क्रूस उठाने के लिए इस्तेमाल होती। लेकिन शिमोन पतरस ने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। कहां खो दिया? प्यादों के बीच में बैठ गया, विरोधियों के बीच में जाके बैठ गया। जो आत्मिक नहीं है उन लोगों की बातों को सुनने बैठ गया। मेरे अजीजों, और इस कारण से उसने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। आज में से भी बहुत सारे लोग हैं जो विश्वासी, इस बात को ध्यान रखें, जो शारीरिक लोगों पर मन लगा लेंगे, शरीर की बातों पर करने वालों पर मन लगा लेंगे, वो राइट पर्सन, राइट प्लेस को खो देते हैं। पर्सन राइट होने के बाद भी रॉन्ग प्लेस पे चले जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आना पसंद नहीं करते। मेरे अजीजों, आप अगर कलीसिया में आओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बात मुझे यहां पर प्रभु का वचन याद दिला रहा है। जब मूसा की मृत्यु का समय आया और एक नेक्स्ट लीडरशिप को लिए परमेश्वर ने नजर की, तो बाइबल का परमेश्वर जो है यहोशू पर दृष्टि करता है। वाई? बाइबल में लिखा है यहोशू, मूसा तो बार बार आया और जाया करता था, पर यहोशू नाम का एक टहलुआ खुदा के तंबू को कभी छोड़ता नहीं था। एंड ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो एक राइट प्लेस पर था, इसलिए उसे प्लेसमेंट मिला, यूं समझ लीजिए। उसे मूसा की जगह नियुक्त किया गया, मूसा की जगह उसे अवसर दिया गया। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, अवसर तो पाना चाहते हैं, परंतु प्रभु की उपस्थिति में रहना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि आज हम इस सबक को सीखें। लीडरशिप में आना है तो प्रभु की उपस्थिति में रहना है, क्योंकि प्रभु उठाता है। पास्टर की बिसात नहीं है कि आपको उठा सके। कई लोग पास्टर पर आरोप लगाते रहते हैं, पास्टर ने हमें उठने नहीं दिया। पास्टर की कोई बिसात नहीं है कि आपको उठने न दे जब खुदा उठाना चाहे। वो आपको रोक नहीं सकता। और बहुत सारे लोग उठना चाहते हैं परंतु उठ नहीं पा रहे, क्योंकि गलत तरीके से काम करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज शाम आपको इस पतरस के चरित्र से
जो बातें मैंने बताई उससे बल, शक्ति और सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान दे कि आप इन पे चल सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पतरस 4 रोया, ये पश्चाताप है उसका, गलती हो गई प्रभु उससे, प्यारे खुदान, लेकिन उसने पश्चाताप किया और उसी पश्चाताप के कारण तू जब जी उठा तो तू उसको मनाने के लिए उसको वापस लेने भी गया और उसे दोबारा मिनिस्ट्री में लाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी आपके लहू में कवट कर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि तू काम कर, तू काम करेगा तो तुझे कौन रोकेगा। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं इस समय विशेष तौर से जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, उनको प्रभु आशीष दे और जो बीमार हैं उनको चंगा कर। और सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर आपको बताना चाहता हूँ, प्रश्न आपके उत्तर हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं, आप अपने प्रश्नों को भेजें अपना एक वीडियो बना करके 9414003158 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी वीडियो एक्सेप्ट करेंगे और उनके उत्तर आने वाले दिनों में आपको दिए जाएंगे। दूसरी बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। और साथ साथ अगर आप प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उन्हीं पर प्रार्थना के लिए निवेदन भेजा करें, उनसे प्रार्थना कराया करें। वो लोग सब आत्मिक लोग हैं, उनकी भी प्रार्थना प्रभु सुनता है। तीसरी बात, यदि आप इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे लिए प्रार्थना करें और किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग प्रभु आपके मन में डालता है तो अवश्य रूप से बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, उसे देखें और इस्तेमाल करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।